अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है, वापस लिया है कि इनका पोल खुलने वाला है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव अब हॉट सीट बना हुआ है। सीधे तौर पर समझिए, बीजेपी के प्रत्याशी यहां से नामांकन जो है वह वापस करने की बात कह देते हैं, सिंबल वापस करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर जम करके बोले हैं, खूब बोले हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज की ओर से प्रत्याशी हैं। प्रशांत किशोर आज साफ साफ कह दिया है कि यह कहीं ना कहीं, अब तक इतने दिनों से ये होता था कि बीजेपी के दबाव में लोग जो है दूसरे पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वह सिंबल वापस करते थे, उम्मीदवारी छोड़ देते थे। यह पहली बार हुआ है जिस बांकीपुर को बीजेपी अपना गढ़ बताती थी, वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। यह पहली बार हुआ है और यह कहीं ना कहीं पहली हार है, बीजेपी की पहली हार है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बीजेपी जिस घमंड में आकर के कहती थी कि कुत्ता बिलाई को भी हम अगर टिकट दे देंगे तो जीत जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का जवाब है। देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं। पहले आप प्रशांत किशोर का बयान सुनिए। भैया ऐसा है, लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीद कर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया, पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है यहाँ लड़ने के लिए। और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं, जिसको खड़ा किया वो आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। जनसुराज का ये पहला शुरुआत है। भाई कैंडिडेट किस वजह से भागा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि पूरे देश में दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने और खरीदने वाली भाजपा के उम्मीदवार आज बांकीपुर के जन खुद भाग गए। एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है कि इस बार इनको हराना। हमसे क्यों डरेगी? हम तो भैया मुखिया भी नहीं हैं, इनके तो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। 80% भारत पर इन लोग का राज है, हमारी तो क्या विसात है। लेकिन यहाँ के जनता से डर गए, इस घबराहट से डरे हैं कि जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, अहंकार में ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आज वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार बदला जा रहा है। अब खड़ा कीजिए जिसको खड़ा करना है। जनता ने इसको इस बार अपने आन शान पर ले लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब पता चलेगा कि आप किसी को खड़ा कीजिए, जनता इस बार वोट आपको नहीं देगी। प्रशांत किशोर फोन करेंगे किसका? इसका मतलब है कि भाजपा मान रही है कि उनका कैंडिडेट गलत था, जिसका कोई काम
जो नहीं किया होगा उसका पोल कैसे खुलेगा? पोल खुलता है किसका? सम्राट चौधरी का पोल खुला, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी का पोल खुला, मंगल पांडे का पोल खुला। जितने भ्रष्ट और गलत लोग हैं पोल उनका खुलेगा। तो अगर उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया और इस डर से वापस लिया है कि इनका पोल खुलने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा वाले कितना डरे हुए हैं। और हमने जो कहा है, आप बात समझिए, हम बांकीपुर विधायक बनने नहीं आए हैं, बांकीपुर जीतकर सम्राट चौधरी को यहाँ से पद से हटाने आए हैं। हर हालत आप बात समझिए, जिस दिन अभी तो शुरुआत हुई है, जिस दिन बांकीपुर में ये हारेंगे, मुख्यमंत्री को मजबूर इनको हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाजपा के जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया किसी भी हालत में सम्राट चौधरी जैसे चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को हम लोग अपने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बांकीपुर का जो चुनावी मुकाबला है, अब राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला मुकाबला हो गया है। बीजेपी की ओर से कैंडिडेट अभिषेक बंटी ने आनन फानन ने नॉमिनेशन के बाद जो है अपना टिकट वापस कर दिया, नॉमिनेशन के बाद सिंबल वापस कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने खुद खूब सुनाया है और क्या कुछ कह रहे थे यह आपने देखा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, जुड़े लाइव सीरीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है, डर से वापस लिया है कि इनका पोल खुलने वाला है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है, डर से वापस लिया है कि इनका पोल खुलने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि भाजपा वाले कितना डरे हुए हैं। और हमने जो कहा है, आप बात समझिए, हम बांकीपुर बनने नहीं आए हैं, बांकीपुर जीतकर सम्राट चौधरी को यहाँ से पद से हटाने आए हैं।